वस्तु नगरी के राजकुमार सिद्धार्थ बड़े ही करुणाशील और दयालु स्वभाव के थे। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। फिर भी उनके मन में हमेशा ठीक है। अब मैं आपको महात्मा बुद्ध की गृह त्याग से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की पूरी कथा कहानी की शैली में लिख कर देता हूँ। कपिल वस्तु नगरी के राजकुमार सिद्धार्थ बड़े ही करुणाशील और दयालु स्वभाव के थे। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। फिर भी उनके मन में हमेशा जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन नगर भ्रमण के समय उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन का अंत दुख और मृत्यु है, तो मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन्हीं विचारों में डूबे सिद्धार्थ ने एक रात अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़ दिया। वे राजमहल और वैभव को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महान त्याग या गृह त्याग कहा जाता है। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तप किए और वर्षों तक जंगलों में भटके, लेकिन उन्हें सत की प्राप्ति नहीं हुई। कठोर तप से उनका शरीर कमजोर हो गया। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जम और संतुलन हो। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान करने लगे। कई दिनों तक निरंतर ध्यान के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को जीवन का परम सत्य प्राप्त हुआ। वे ज्ञानोदय को प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का त्याग कर ही मनुष्य शांति और मुक्ति पा सकता है। यही संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया और करुणा, अहिंसा तथा सत्य का मार्ग दिखाया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी संवादों के रूप में लिख दूं, ताकि ये बच्चों के लिए और